वहां पर यह सब कुछ की खेप तैयार होती है और फिर वहां से सर्कुलेशन होता है। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड, मलेशिया भी, ये सारे देश जो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको आप कहते हैं, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बेसिकली नशीली दवाओं, शराबों और नकली नोटों के कारोबार का बड़ा ही महफूज अड्डा है। रिया चक्रवर्ती ने जब मार्च में 2025 में यह अर्जी लगाई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में कि मुझे घूमने की अनुमति दी जाए, तो उन्हें घूमने की अनुमति मिल गई, क्योंकि उसके पहले ही दिसंबर में जो आखिरी लुकआउट नोटिस था सीबीआई का रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हैरानी की बात है, दिसंबर में यही सीबीआई जाकर के रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश न करने की अर्जी देता है और कहता है कि दिशा सालियान के केस में एक्सपेडाइट हो गया है, नए एविडेंसेस आ रहे हैं और दिशा सालियान के केस में रिया चक्रवर्ती की पूछताछ होनी है, इसीलिए आप इन्हें विदेश जाने की अनुमति ना दें और हमारे लुकआउट नोटिस को बरकरार रखें। हालांकि अदालत ने यह बात नहीं सुनी इनकी दलील और उनके इस दलील को खारिज करते हुए लुकआउट नोटिस को भी खारिज कर दिया। और उसका लाभ रिया चक्रवर्ती को यह हुआ कि मार्च में इन्होंने घूमने का प्लान कर लिया। घूमने का प्लान उसी वक्त हो गया था तब ये दुबई गई थी। दुबई में एक फर्जी कंपनी, फर्जी क्या सही गलत जो भी है, लेकिन वो मैनेज करके एक पेडिग्री वाली कंपनी से कुत्ते का जो खाना बनाती है, उस खाना जो बेचती है मार्केट में, उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर या उस कंपनी के किसी इवेंट का एक ईमेल मंगाया और उस ईमेल को आधार बना करके उसके लिए उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ अपीयर हो गए सतीश मानसिंदे को हटा करके। मित्रों, सवाल है कि वो कौन है जो हजारों करोड़ अपना दांव पर लगा दिया है लेकिन रिया को बचाना चाहता है। आज मैं आपको उसका खुलासा कर रहा हूं। ये कार्टेल कौन है? ये कार्टेल है मुंबई का बॉलीवुड, नए नए एंट्रांट जिन्होंने 50% स्टेक लिया है पूनावाला और जिनके पीछे बिल गेट्स खड़े हैं। उनकी ये मंशा है, इन सबकी ये मंशा है कि ऐसी लड़की या ऐसा लड़का जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आने वाले दिनों में काफी हेल्प कर सकता है, भारत में बड़े पैमाने पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में बड़े पैमाने पर, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया कि नोएडा में जो मर्सिडीज में 7 किलो ड्रग्स पकड़ाए हैं, उनके निशाने पर सारे यूनिवर्सिटीज थे, सारे कॉलेज थे दिल्ली एनसीआर के, उसमें गुड़गांव के, दिल्ली के और नोएडा के। नोएडा चूंकि अभी बहुत बड़ा एजुकेशनल हब हो गया है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और देश भर के इसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं, मोस्टली बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसको बहुत ही महफूज इलाका ड्रग पेडलर को लगा और उन्होंने अपने नुमाइंदे को फौरन नोएडा भेज दिया। ये सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे जिनको मालूम भी नहीं है, जो पैकेट पकड़ाया है, जो गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जो बरामद किया है, वो पैकेट आप हैरान हो जाएंगे, वो पैकेट पूरी तरह से चॉकलेट का पैकेट लगता है। चॉकलेट के पैकेट के रूप में यूनिवर्सिटीज के बाहर, कॉलेज के बाहर आदान प्रदान हो रहा है। इसके तार ये कोई मामूली पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कुछ ड्रगिस्ट हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों। बड़े बड़े सफेद पोश इसमें शामिल हैं। डिनो मौर्या बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है। नवाब मलिक का दामाद समीर खान, जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़ा ड्रग पेडलर था। डिनो मौर्या के साथ उसका भाई, और इसको संरक्षण दे रहा है मुंबई पुलिस, क्योंकि उसके पुलिस कमिश्नर के बेटे खुद डिनो मौर्या के साथ
पार्टी कर रहे हैं, रंगरेलियां मना रहे हैं। और डिनो मौर्य का संबंध आदित्य ठाकरे से है। आदित्य ठाकरे का संबंध बॉलीवुड के तमाम लोगों से है। अब सलमान खान का पूरा कुनबा है, सलमान खान का कुनबा और करण जौहर का कुनबा। करण जौहर हर शाम हर रात पार्टी देने के लिए मशहूर है और करण जौहर की पार्टीज में ड्रग बड़े पैमाने पर लिया जाता है। एकता कपूर पार्टी देने के लिए मशहूर है और एकता कपूर की पार्टीज में ड्रग बड़े पैमाने पर लिया दिया जाता है। मुंबई का 70% से अधिक फिल्म स्टार, फिल्मों में काम करने वाले दूसरे लोग, वो सब नशे की लत में जा चुके हैं। और इसीलिए इस बॉलीवुड को अपने कब्जे में लाने के लिए पूनावाला ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में 50% इक्विटी खरीद ली। अब आधार पूनावाला के पीछे कौन है? आधार पूनावाले के सीरम इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन बन रही थी उसमें 60% हिस्सेदारी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की है। बिल गेट्स की जो प्रायर हिस्ट्री है वो जेफरी एप्स्टेन के साथ इनके संबंध रहे हैं। जेफरी एप्स्टेन आयरलैंड पे टीनेज गर्ल का सेक्स रैकेट चलाया जाता था जेफरी एप्स्टेन के द्वारा, और उसमें दुनिया के बड़े नामचीन कॉर्पोरेट, फिल्म स्टार, नामचीन लोग उस जेफरी आयरलैंड पे जाते थे। बिल गेट्स वहां के विजिटर रह चुके हैं। हालांकि बाद में बिल गेट्स ने इसका खंडन किया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पे क्या क्या होता है टीनेज लड़कियों के साथ। ये जो दवा का ट्रायल और ड्रग, इसके बीच में बहुत गहरा रिश्ता है मित्रों। ये पूनावाला एंड गेट्स दवा का, वैक्सीन का, इस सब का ट्रायल चलाने का पूरा बड़ा कारोबार है इनका। और यही ट्रायल के पीछे और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपको याद होगा, मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं। 2009-10 में मर्क नाम की कंपनी थी जिसको एक्सपेडाइट कर रही थी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आंध्र प्रदेश में और गुजरात में बिना बच्चियों से, गरीब बच्चियों से, ट्राइबल बच्चियों से, उसका कंसेंट लिए बिना, उनका कंसेंट लिए बिना सरकारी स्कूलों के ट्राइबल बच्चियों के खिलाफ इन्होंने ड्रग का ट्रायल किया था, जिसमें 9 बच्चियों की मौत हो गई थी और